राकेश फटिया क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हमारा जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम का। हमने इसकी एक क्लास पहले ले ली है और उसमें हमने जो एचसीएफ और एलसीएम है उसका बेसिक क्लियर कर लिया था। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हो और ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया पहले वाली जो क्लास है उसको एक बार देख लें। उससे आपके जो भी कंसेप्ट हैं या फिर डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आइए हम इस पर जो एचसीएफ और एलसीएम पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सोल्व करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है भिन्न के रूप में। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें देखे थे कि जो साधारण भिन्न थी, जो साधारण संख्याएं थी उनके ऊपर हमने क्वेश्चन हल किए थे। आज हम भिन्न वाले क्वेश्चन लेके आए हैं और पॉइंट वाले, दशमलव वाले भी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 14/33, 42/55 और 21/22 का एचसीएफ निकालना है। देखना, अगर भिन्न के रूप में कोई भी संख्या है तो उसका एक कंसेप्ट होता है, वो आपको हमेशा ही याद रखना है। अगर कोई भिन्न a/b है और हमें एचसीएफ निकालना है तो आप हमेशा याद रखना कि ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका तो निकलेगा एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम, और इसको भाग कर देना है। इसी तरह अगर हमें एलसीएम निकालना है, इसका ए और बी के रूप में कोई संख्याएं हैं तो ऊपर की जो संख्या है उसका तो निकलेगा एलसीएम और नीचे की संख्या एचसीएफ। इस तरह से हमें इस नियम के अनुसार यह प्रश्न हल करना है। अब देखना, ऊपर की संख्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने बता दिया था। यहाँ क्या है 7 और 2, यहाँ क्या है 7, 3 और 2, यहाँ क्या है 7 और 3, 7 सभी में कॉमन है तो एचसीएफ तो हो गया 7। और यहाँ 11 और 3, 11 और 5, 11 और 2, तो 11, 5 दूनी 10, 30 और 11 330। ये हमारा आंसर होगा। आप एक बार पिछली कक्षा जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा एचसीएफ और एलसीएम के जो भी बेसिक रूल थे, कैसे निकालने हैं, किन किन विधियों से निकालने हैं, 3 विधियां बताई थी मैंने। उससे ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब जो दूसरा प्रश्न है वो देखना। अब जो प्रश्न है वो आ गया पॉइंटों में। पॉइंटों की संख्या दे देते हैं कई बार और उसमें एलसीएम निकालना है हमको। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36/100, इसको मैंने लिख दिया 12/10 और इस संख्या को लिख दिया मैंने 48/10। इसका दशमलव हटा लिया। अब जहाँ तक कटती जाए संख्या उसको पहले इसको छोटे से छोटे रूप में कर लेना है अपने को। तो 4 9 36, 4 2 8, 4 5 20, तो पहली संख्या बन गई 9/25। दूसरी 2 6 12, 2 5 10, दूसरी संख्या बच गई 6/5 और ये होगी 24 और 5। ये संख्या बच गई 24 और 5 के रूप में। अब क्या निकालना है हमको? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्या का एलसीएम और नीचे की संख्या का एचसीएफ, ये हमें पता है, ये हमारा कंसेप्ट होता ही है। तो ऊपर की अगर संख्याओं का मैं एलसीएम निकालूं तो क्या होगा? ऊपर की संख्या 9, 6, 24, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से विभाजित हो, तो 9 और 6। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 3 और 3, 3 और 2 और 3, 2 और 4, यही तो होगा। अब देखना, इसमें संख्या लेनी है 4, 2 और 2 लिख दो, इसमें 2 और 2, 3, 6 और 3 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 ले लिया, 8 8 थे 24 और 24 थे 72। तो इसका जो वो होगा ऊपर का एलसीएम होगा वो होगा 72 और नीचे जो एचसीएफ होगा 25, 5 और 5, 5 गुणा 5, 5 और 5, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। तो उत्तर होगा ये। आप एलसीएम ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप सीधा ही जो मैंने बताया था फैक्टर मेथड से वैसे निकाल लें। 9, 6 और 24। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर से बढ़ते क्रम में सॉल्व करना है। 2 से करा 9, 2 3 6 12, 2 से अब जा नहीं रही, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 3 से 3 एकम 3, 1 और 4, फिर 2 से 1 1 1 2, फिर 2 से 1 1 और 1। अब इसको सोल्व करना है ना आपको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 24, 24 दिए 72। तो एलसीएम आप में आया अपना 72 और एचसीएफ इसका है 5। अगली जो टाइप का क्वेश्चन है वो देखिए, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे प्रश्न उतने ही आसान होते जाएंगे।
और एक बार पिछली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसमें पूरा बेसिक मैंने बताया है कैसे क्या निकलते हैं HCF और एलसीएम। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि कोई संख्या दे रखी है a + 5, a + 10, a + 15, a + 20, a + 25 और a + 35। कुछ संख्याएं ऐसी हैं। संख्याओं के लिए कितने अलग अलग HCF संभव हैं? संख्याओं के लिए कितने अलग अलग HCF संभव है? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन देख लेना आप, 1, B 2, C 3 और D 4। आप निकालने की कोशिश करें एक बार। अब देखना, संख्या दे रखी है a + 5, a + 10, 15, 20, 25। यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ तक तो थी, वो सीक्वेंस में थी। लेकिन यहाँ होगी a + 35। अब कोई मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर ये सीक्वेंस चल रही है तो हमें पता है कि इसमें से कॉमन जो है वो 2 निकल आएगा, इसमें से कॉमन 2 निकल आएगा। लेकिन अगर 12 की जगह एक बार भी अगर 13 हुआ तो क्या 2 13 में है? नहीं। इसका मतलब यहाँ हमेशा ही HCF जो होगा वो क्या होगा? HCF जो निकलेगा वो हमेशा ही निकलेगा 1, क्योंकि इन संख्याओं में सिर्फ एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं 5 की कहूँ तो 35 में तो 5 है, लेकिन A में 5 नहीं है। तो सभी में क्या कॉमन है? एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें। तो ऐसी अगर सीक्वेंस अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर अंतर बराबर न हो तो आपको हमेशा ही HCF क्या निकालना है? 1। अगर अंतर बराबर हो तो हो सकता है वो अंतर ही HCF हो। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। जो भी प्रश्न लेके आऊँगा मैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और नई टाइप लेने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। प्रश्न कुछ ऐसा है कि 3 की पावर 25 माइनस 1 और एक दे रखा है 3 की पावर 35 माइनस 1 का HCF क्या होगा? इसका HCF निकालना आपको कोशिश करें। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखा है, पहला 3 की घात 60 माइनस 1, B 3 की घात 5 माइनस 1, C 3 की घात 15 माइनस 1 और D 1। आप एक बार कोशिश करें। देखना, इस पर भी एक कंसेप्ट लागू होता है, आपको हमेशा ही ये कंसेप्ट याद रखने हैं बिल्कुल। इस पे क्या है कि जो संख्याएं an माइनस bn के रूप में दे रखी हों वो संख्या हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी, a माइनस b से हमेशा ही विभाजित होगी, ये कन्फर्म है। आप देखना, कोई भी संख्या अगर a की पावर n माइनस b की पावर n बटे n के रूप में दे रखी है तो वो संख्या सिर्फ और सिर्फ a माइनस b से उसका एक पक्का फैक्टर होगा। देखना, जैसे मैं कहूँ a² माइनस b², ठीक, इसमें क्या है a प्लस b और a माइनस b, ये किससे विभाजित है? a माइनस b से विभाजित है। अगर इसी तरह मैं कहूँ a की 3 माइनस b की घात 3, तो इसमें पहले क्या आता है? a माइनस b और a² प्लस ऐसा कुछ a माइनस b, ये भी a माइनस b से विभाजित है। तो कंसेप्ट आपको याद रखना है। कंसेप्ट क्या है कि a की पावर n माइनस b की पावर n है कोई संख्या, तो वो हमेशा ही a माइनस b से विभाजित होगी, ये आपको याद रखना है। अब देखना है जो क्वेश्चन हमारा वो दे रखा है 3 की पावर 25 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1। देखना, 3 की घात 25 माइनस 1 और 3 की घात 35 माइनस 1। अब हमें क्या करना है? इसको पहले तोड़ लेना है। अब अगर मैं इसको कहूँ 3 की घात 5, क्योंकि ये a अलग है, ये a अलग है, ये b तो सेम है हमारा। अगर 3 की घात 5 को 5 लिख दिया, माइनस 1 की घात 5 लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a तो ऐसा सीधा है कि इसके ऊपर 5 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 की घात 5 माइनस 1, क्योंकि इसको अगर मैं गुणा करूँगा तो ये 25 ही बनेगी। इसको क्या 3 की घात 5
और 7 माइनस 1 की घात 7। अब जो ए है हमारा, ए क्या बना 3 की घात 5 और बी क्या बना 1। अब जो कंसेप्ट है वो लागू करना हमें। तो ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा ही किससे भाग होगी, ए माइनस बी से। हमेशा ही किससे भाग होती है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी निकाल लेना है इसका शेप। तो ए क्या है 3 की घात 5 और माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। ये किस संख्या से विभाजित होगी, हमेशा ही 3 की पावर 5 माइनस 1 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि यदि दो पूर्ण समान अंकों का अनुपात एक्स वाई हो, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y हो, x अनुपात y हो और z उनका अक्षेप हो और z उनका अक्षेप हो, तो निकालना क्या है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दो कोई संख्या दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है एक्स और वाई और जेड उनका एचसीएफ दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है वो। अब देखना यहाँ भी एक कंसेप्ट लागू होता है, वो आपको हमेशा ही याद रखने हैं। जो कंसेप्ट हैं बेसिक हैं वो हमेशा ही याद रखने हैं। अगर कोई भी दो संख्याएं अनुपात में हैं तो वहाँ एक कॉमन अंक एचसीएफ होता है। जैसे देखना, मैं कहूँ 20 और 25, हम क्या लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं। हम पहले इस अनुपात को हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ा मैंने, इसको तोड़ा 4 गुणा 5 में और इसको तोड़ा 5 गुणा 5। यहाँ कॉमन क्या है 5, और जो ये कॉमन अंक होता है वो ही क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है। जैसे मैं कहूँ, मैंने तोड़ दिया कोई 24 और 72 में, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने तोड़ दिया इसको 8 और 3 में और इसको तोड़ा 8 और 9 में। तो यहाँ एचसीएफ क्या है 9, एचसीएफ क्या है यहाँ 8, एचसीएफ क्या निकला 8। इसी में अपना एक नियम बना लेते हैं हम और इसको हमेशा ही स्थायी बना देते हैं। जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर वो अनुपात में है तो ax और bx बराबर क्या होगा, ax और bx है, उसमें अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ हमेशा ही क्या होगा, इसका x होगा। और अगर हमें इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम देखना, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो गया x और एलसीएम के लिए आपको हमेशा याद रखना है a गुणा b गुणा x, ये इसका एलसीएम। एलसीएम में हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं लेस्ट कॉमन और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी। तो एलसीएम क्या होगा इसका a गुणा b गुणा x और एचसीएफ क्या होगा इसका x। अब देखना, इसमें क्या दे रखा है कि दो संख्याएं अनुपात हैं x और y और उनका z उनका एचसीएफ है और दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला है। अब संख्या दे रखी है x और y, अब z क्या है उनका एचसीएफ, इसका मतलब x क्या है हमारा z, तो यहाँ z कर दिया, यहाँ z कर दिया। और इसमें क्या दे रखा है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम गुणा z, एलसीएम गुणा z। z क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एचसीएफ है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता ही है, आपको पता ही है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एक्स जेड गुणा वाई जेड बराबर एलसीएम बटे जेड, एक जेड से एक जेड कट गया, गुणा में है प्लस में नहीं है, आप ध्यान रखना कभी कॉमन ले लो। तो ये बच गया एक्स वाई जेड बराबर एलसीएम, ये हमारा उत्तर होगा। आपको याद रखना है कंसेप्ट हमेशा। आप है ना, एक तो आप पूरी क्लास अटेंड करें, पूरी क्लास ध्यान से समझें। अगर एक भी प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है तो वो प्रश्न फिर समझ में आने वाला नहीं है।
आप क्या करते हो कि एक प्रश्न देख लिया, वो समझ में नहीं आया, हम दूसरा देखते ही नहीं। ये कहते हैं कि पता नहीं किस तरीके से करवाते हैं, किस तरीके से कराते हैं। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे से पढ़ो, लेकिन आप जिस भी टीचर से पढ़ो उसका पूरा टॉपिक पढ़ो, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो अच्छा नहीं पढ़ाता हो, सभी अपने अपने स्तर पर अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है, एक प्रश्न उससे कर लिया, एक प्रश्न उससे कर लिया, एक प्रश्न उससे कर लिया, और फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं, प्रश्न कुछ समझ में नहीं आता, फिर वहाँ कंसेप्ट भी अपने फेल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखना इसी में। और एक तो ये बिल्कुल ही आस न रखें कि अगला एग्जामिनर बिल्कुल ही सिंपल सिंपल पूछेगा। बिल्कुल जो हार्ड और जो न्यू मेथड के जो प्रश्न होते हैं हमेशा वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं क्या हैं, 3 और 4 के अनुपात में हैं, और एलसीएम दे रखा 84। एलसीएम 84 है, उसका निकालना है आपको। तो बड़ी संख्या क्या होगी, निकालना क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं भाई 3 और 4 के अनुपात में, और उसमें एलसीएम दे रखा है 84, तो बड़ी संख्या क्या होगी। 3 और 4 मैंने बताया था 3x गुणा 4x बराबर एलसीएम गुणा x, ये होता है हमारा। x से x कट गया, एलसीएम कितना दे रखा है 84, और ये यहाँ है 3x गुणा 4x, 3x गुणा 4 क्योंकि x कट गया, तो ये हो गया 12x बराबर 84, और x बराबर 12 7 है 84। x का मान आ गया 7, x का मान 7 आप यहाँ रखें, यहाँ रखें। पूछ रहा है बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा मान जो है देखना 3x और 4x है। यहाँ अगर मैं 7 रखूँ तो ये होगी संख्या 21, और यहाँ अगर मैं 7 रखूँ तो ये होगी 28। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये, अगर छोटी संख्या पूछे तो ये, तो उत्तर क्या होगा हमारे यहाँ, बड़ी संख्या पूछ रहा है 28। कंसेप्ट याद रखने आपको, कंसेप्ट एलसीएम का यही है। अगला प्रश्न देखना, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 4107 है। मैं लिख देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 4107 है। यदि उनका HCF 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, और अगर HCF 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें क्या दे रखा है कि गुणनफल दे दिए, HCF दे दिया, बड़ी संख्या पूछ रहा है, सीधा ही है। अगर मैं लिखूँ इसको AX गुणा BX बराबर गुणनफल कितना दे रखा है 4107। भाई दो संख्या है, गुणा है, हमेशा ही HCF तो साथ रहता ही है, और ये अपना LCM है। अब अगर मैं कहूँ x आपको पता ही है, अगर दो गुणनफल हैं, देखना पिछले वाले प्रश्न में बताया था मैं कि AX और BX है, तो यहाँ x क्या होता है HCF क्या दे रखा है 37। इसका मतलब यहाँ क्या है 37, A गुणा 37 गुणा B गुणा 37 बराबर 4107, और A गुणा B बराबर दे रखा है 4107 बटे 37 गुणा 37। और अगर मैं इसे काटूँ 749, 37 गुणा 37 49, 3 बार में कटेगा भाई, देख लेना आप। अब देखना क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि A और B की जो गुणा आई अपने को वो आई 3। अब 3 के इतने फैक्टर बनाने हैं जिससे कि कोई संख्या 3 बन जाए, क्योंकि A और B गुणा है, गुणा इसका मतलब गुणा से हमें 3 बनाने हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि 1 और 3 बने, इसकी गुणा ही 3 है। अगर आप बता सकते हो कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे गुणा करें तो हम 3 बन जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि हम 3 बनाएं। जैसे अगर मैं कहूँ 16, तो 16 को मैं कर सकता हूँ 4 गुणा 4, 8 गुणा 2 और 16 गुणा 1। इसी तरह 3 किया है मैंने, तो 3 में 1 और 3 बना।
तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। अब ए और बी, मैं लिखूँ ए